रायबरेली अमेठी सीट पर कांग्रेस का अभी मंथन चल रहा है और आज प्रत्याशियों की घोषणा की तैयारी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अमेठी से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं रायबरेली सीट से प्रियंका को उतारने पर सहमति बनी हुई है। दोनों ही सीटों पर सोनिया और खड़गे की पैनी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि गांधी परिवार के अधिवक्ता केसी कौशिक रायबरेली पहुंचे हुए हैं। कल कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन की संभावना है। नामांकन की तैयारी में भी कांग्रेस जुटी हुई है। तो रायबरेली अमेठी सीट पर कांग्रेस का मंथन चल रहा है। आज प्रत्याशियों की घोषणा की तैयारी भी कांग्रेस द्वारा की जा रही है। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी। अमेठी से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतार सकती है कांग्रेस। वहीं रायबरेली से प्रियंका गांधी पर दांव खेला जा सकता है कांग्रेसी द्वारा। तो दोनों ही सीटों पर मंथन जारी। गांधी परिवार के अधिवक्ता केसी कौशिक रायबरेली पहुंचे हुए हैं और कल कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन की संभावना है। तो नामांकन की तैयारी कांग्रेस द्वारा की जा रही है। रायबरेली अमेठी सीट पर कांग्रेस का बड़ा मंथन जारी है और आज प्रत्याशियों की घोषणा की तैयारी भी चल रही है। तैयारियां तेज होती हुई अमेठी से राहुल गांधी को कांग्रेस उतार सकती है। वहीं रायबरेली से प्रियंका गांधी के उतरने की संभावना जताई जा रही है और सहमति बनी है। तो दोनों ही सीटों पर पैनी नजर है सोनिया गांधी और खड़गे की। गांधी परिवार के केसी जोशी भी पहुंचे हुए हैं और कल नामांकन के बाद नामों की घोषणा, प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। उसके बाद नामांकन किया जा सकता है। आज को बता दें कि प्रत्याशियों की घोषणा की तैयारी चल रही है। अमेठी से राहुल को चुनावी मैदान में उतार सकती है कांग्रेस। वहीं रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने पर सहमति बनी है। दोनों ही सीटों पर सोनिया गांधी और खड़गे की पैनी नजर। गांधी परिवार के अधिवक्ता केसी कौशिक पहुंचे हुए हैं रायबरेली। कल कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन की संभावना भी है। और इसी बीच अपने सहयोगी अनिकेत तिवारी का एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। अनिकेत, तो नामांकन की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरह से जुटी हुई है और दो सीटों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कमान सौंपने की तैयारी चल रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए रायबरेली या अमेठी सीट की, तो कहा यह जाता है कि रायबरेली और अमेठी सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। लेकिन पिछले चुनावों को अगर देखें तो पिछले चुनाव से जिस तरह से स्मृति ईरानी वहां से निर्वाचित होकर आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो किला था कांग्रेस पार्टी का, वो किला कहीं ना कहीं ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी कहीं ना कहीं जो अटकलें हैं वो साफ तौर पर बनी हुई है कि आखिर रायबरेली और अमेठी सीट से कौन लड़ने वाला है। क्या गांधी परिवार से ही कोई व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ेगा या फिर किसी अन्य व्यक्ति को वहां से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हालांकि संशय ये भी बरकरार है कि उम्मीद जताई जा रही है कि अगर अमेठी अगर सीट की अगर बात करें तो अमेठी से उम्मीद ये जताई जा रही है कि राहुल गांधी को वहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि प्रियंका गांधी को लेकर अभी संशय बरकरार है कि प्रियंका गांधी इस बार लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश से दावेदारी अपनी घोषित करेंगे या नहीं, ये कर अभी साफ समर के दौरान तमाम जो लोग हैं जो अटकलें हैं उनके अगर मैं खाने से अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं जो बातें जो निकल कर सामने आ रही है, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर जो लगातार संशय बना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो संशय कहीं ना कहीं आज खत्म हो सकता है और वहां पर जो प्रत्याशी है वो घोषित हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जैसा कि मैंने बताया कि सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि रायबरेली और अमेठी सीट से गांधी परिवार में प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में से कोई वहां पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि अभी कौन सामने निकल कर आएगा ये भी साफ नहीं हो पाया है। चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए या फिर जयराम की बात की जाए, तो कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का भी क्लियर नहीं कर पाया कि वहां किसको उतारना है, कौन वहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन जरूर अंदर खाने में जरूर ये बात चल रही है कि अमेठी सीट पर राहुल गांधी प्रत्याशी हो सकते हैं और रायबरेली सीट पर या तो प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी या फिर किसी बड़े नेता को रायबरेली सीट पर चुनाव लड़ाया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्योंकि अगर बात की जाए लोकसभा के चुनाव में तो जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ है कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी का, उस गठबंधन में देखने को मिल रहा है कि 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में मनीषा चुनाव लड़ रही है। तो साफ तौर पर अगर हम रायबरेली और अमेठी सीट की बात करें तो पूर्व के दिनों में अगर देखें तो जो परंपरागत सीट कांग्रेस की रही है उसको बचाना भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। क्योंकि पिछले चुनावों में जो नतीजे निकल कर आए थे उसमें कांग्रेस पार्टी को न केवल करारी शिकस्त मिली बल्कि अपनी परंपरागत सीट है वो सीट भी गंवानी पड़ी थी। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है कि जो 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है वहां तो अपने प्रत्याशी जिताना ही है। इसके साथ ही रायबरेली और अमेठी सीट जो परंपरागत सीट कांग्रेस की कही जाती है उस सीट पर भी जीत सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। क्योंकि एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी का होगा। क्योंकि जो बदलाव की बात कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन कर रहा है उस बदलाव की बात करने के लिए कहीं ना कहीं जो रायबरेली और अमेठी सीट जो है उसको जीतना बेहद आवश्यक है। शायद यही कारण है कि जो कैंडिडेट जो फाइनल करने हैं उसको लेकर जो संशय है
वो अब लगातार बरकरार है। जो मंथन है कांग्रेस पार्टी में वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए स्मृति ईरानी की, तो जिस तरह से स्मृति ईरानी पिछले चुनावों में जो जो प्रदर्शन रहा था, जो जन समर्थन मिला था उनको, जो जन सैलाब होने के साथ साथ जो वोट बैंक जो उनके खाते में जुड़ा था, उससे कहीं ना कहीं जो इरादे हैं कांग्रेस पार्टी के वो जरूर पस्त हुए थे, और कहीं ना कहीं जो ठीक उम्मीद है। है वो भी कहीं ना कहीं ढहती हुई नजर आई थी। और हालांकि इस बार फिर से स्मृति ईरानी वहां से प्रत्याशी बनाई गई है बीजेपी की तरफ से, उनको उन पर भरोसा बीजेपी ने जताया है। हालांकि इस भरोसे को स्मृति ईरानी कितना बुलंद कर पाएंगी, ये 4 जून को जो नतीजे आएंगे मनीषा, तब तय हो पाएगा। लेकिन जरूर जिस तरह से मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपनी जो परंपरागत सीट है उस पर देश सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास कर रही है, और यही कारण है जो मंथन का दौर है वो लगातार जारी है। जारी है। ठीक है अनिकेत, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।